फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश में वोकैब का बहुत बड़ा रोल होता है और यदि हम बात करें स्पोकन इंग्लिश की या फिर राइटिंग की भी, उसमें भी वोकैब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अलग अलग चीज़ों या अलग अलग लोगों के समूह को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बात करें गाने वाले लोगों के समूह की यानी म्यूजिशियंस के समूह की, तो हम उनके लिए बैंड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। इसी तरह से यदि हम डाकुओं की बात करें, यदि एक से ज़्यादा डाकू हैं, उनका समूह है, तो उनके लिए भी हम बैंड शब्द का इस्तेमाल करेंगे। उनके ग्रुप को बताने के लिए या दर्शाने के लिए बैंड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। डाकुओं के समूह को हम इंग्लिश में कहते हैं बैंड ऑफ रॉबर्स। यदि हम स्टार्स की बात करें यानी तारों की बात करें, तो हम तारों के समूह को कहते हैं क्लस्टर ऑफ स्टार्स। यदि हम बात करें जहाज़ों के बेड़े की, यदि एक से ज़्यादा जहाज़ है, उनका ग्रुप है, जहाज़ों का पूरा बेड़ा है, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लीट ऑफ शिप्स। फ्लीट ऑफ शिप्स यानी कि जहाज़ों का बेड़ा। इसके अलावा यदि हम बात करें मधुमक्खियों की यानी बीज की, तो बीज के झुंड को हम इंग्लिश में कहते हैं स्वार्म ऑफ बीज। स्वार्म ऑफ बीज यानी मधुमक्खियों का झुंड। इसके अलावा यदि हम लकड़ियों की बात करें, तो हम उसे कहेंगे बंडल ऑफ स्टिक्स। लकड़ियों के समूह को, ग्रुप को या उसके गुच्छे को हम कहते हैं बंडल। बंडल ऑफ स्टिक्स यानी लकड़ियों का समूह। इसके अलावा यदि हम बात करें अंगूर के गुच्छे की, तो उसके लिए हम बंच शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अंगूर के गुच्छे को इंग्लिश में कहा जाएगा बंच ऑफ ग्रेप्स। इसके अलावा यदि हम चाबियों की बात करें, तो चाबियों के गुच्छे को भी इंग्लिश में हम बंच कहेंगे। चाबियों के गुच्छे को हम इंग्लिश में कहेंगे बंच ऑफ कीज। बंच ऑफ कीज यानी कि चाबियों का गुच्छा। इसके अलावा यदि हम बात करें फूलों के गुलदस्ते की, फूलों का गुलदस्ता यानी कि एक से ज़्यादा फ्लावर्स यानी कि वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, तो यदि हम बात करें फूलों के गुलदस्ते की, तो फूलों के गुलदस्ते को हम इंग्लिश में कहेंगे बुके ऑफ फ्लावर्स। बुके ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों का गुलदस्ता। इसके अलावा यदि हम बात करें पक्षियों के दल की, तो पक्षियों के दल को हम इंग्लिश में कहेंगे फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। फ्लाइट ऑफ बर्ड्स यानी कि पक्षियों का दल। इसके अलावा यदि हम बात करें पहाड़ों की श्रृंखला की, तो पहाड़ों की श्रृंखला को हम इंग्लिश में कहते हैं चेन ऑफ माउंटेन्स। चेन ऑफ माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों की श्रृंखला। इसके अलावा यदि हम बात करें आइलैंड्स के ग्रुप की यानी कि द्वीपों के समूह की, तो द्वीपों के समूह को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यानी द्वीपों का समूह। इसके अलावा यदि हम पेड़ों के ग्रुप की बात करें यानी पेड़ों के झुंड की बात करें, तो उसे हम कहते हैं ग्रूव ऑफ ट्रीज। ग्रूव ऑफ ट्रीज यानी कि वृक्ष का झुंड। इसके अलावा यदि हम बात करें नाविकों के समूह की, तो नाविकों के समूह को इंग्लिश में कहा जाता है क्रू ऑफ सेलर्स। क्रू ऑफ सेलर्स यानी कि नाविकों का समूह। इसके अलावा यदि हम सूअरों के झुंड की बात करें, तो सूअरों के झुंड को इंग्लिश में कहते हैं हर्ड ऑफ स्वाइन। हर्ड ऑफ स्वाइन यानी कि सूअरों का झुंड। इसके अलावा यदि हम मजदूरों की टोली की बात करें, तो मजदूरों की टोली को इंग्लिश में कहा जाता है गैंग ऑफ लेबरर्स। गैंग ऑफ लेबरर्स यानी कि मजदूरों की टोली। यदि हम बात करें लोगों की भीड़ की, तो लोगों की भीड़ को इंग्लिश में कहा जाता है क्राउड ऑफ पीपल। क्राउड ऑफ पीपल यानी कि लोगों की भीड़। इसके अलावा यदि हम बात करें सैनिकों की टुकड़ी की, तो सैनिकों की टुकड़ी को इंग्लिश में कहा जाता है रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स। रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स यानी कि सैनिकों की टुकड़ी। इसके अलावा घटनाओं की श्रृंखला, जब एक के बाद एक कोई घटना होती है, तो उसे हिंदी में तो हम घटनाओं की श्रृंखला बोलते हैं, इंग्लिश में इसे कहा जाता है सीरीज ऑफ इवेंट्स। सीरीज ऑफ इवेंट्स यानी कि घटनाओं की श्रृंखला। इसके अलावा सेना, सेना को इंग्लिश में आप जानते ही हैं, हम आर्मी कहते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें बजरी के ढेर की, तो बजरी के ढेर को इंग्लिश में कहा जाएगा हीप ऑफ स्टोन्स। इसके अलावा यदि हम कचरे के ढेर की बात करें, तो कचरे के ढेर को आप कहेंगे हीप ऑफ रबिश। इसके अलावा यदि रेत का ढेर है,
तो रेत के ढेर को इंग्लिश में कहा जाता है हीप ऑफ सैंड। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।